हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 22, टेस्ट योर नॉलेज। बच्चों, आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम हमारी नॉलेज को टेस्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वेयर आर द गैलापागोस आइलैंड लोकेटेड। तो बच्चों, गैलापागोस आइलैंड कहाँ लोकेटेड है? इसका आंसर है इक्वाडोर ऑन इक्वेटर। नंबर 2, बच्चों, किस कंट्री को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है? इसका आंसर है जापान। नंबर 3, बच्चों, न्यू दिल्ली को किसने डिज़ाइन किया था? इसका आंसर है एडवर्ड ल्यूटन्स। नंबर 4, बच्चों, इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसे लैंड ऑफ लैम्प्स कहा जाता है? तो बच्चों बताइए, इसका आंसर क्या है? ये है केरला। नंबर 5, बच्चों, किस सिटी को सिटी ऑफ गार्डन्स के नाम से जाना जाता है? ये है बेंगलुरु। बच्चों, बेंगलुरु में कई सारे ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं। नंबर 6, बच्चों, एडम्स पीक कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? इसका आंसर है श्रीलंका। नंबर 7, ग्रेटेस्ट उर्दू और पर्शियन पोएट ऑफ 19th सेंचुरी कौन थे बच्चों? ये हैं मिर्ज़ा गालिब। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों, इंडिया में कौन सा मंथ में लॉन्गेस्ट डे होता है? इसका आंसर है जून। नंबर 9, बच्चों, कौन से मंथ में लॉन्गेस्ट डे होता है ऑस्ट्रेलिया में? इसका आंसर है दिसंबर। नंबर 10, असवान हाई डैम ये बच्चों कौन सी रिवर पे बना हुआ है और ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो बच्चों, ये नाइल रिवर पर बना हुआ है और नाइल रिवर लोकेटेड है इन द इजिप्ट। तो बच्चों, एसवन हाई डैम लोकेटेड है इन इजिप्ट। चलिए अब करते हैं चैप्टर नंबर 23, द स्टोरी ऑफ मनी। बच्चों, अब हम इस चैप्टर में मनी की इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। बच्चों, जब मनी एग्जिस्टेंस में नहीं था, उससे पहले लोग सामान के बदले सामान खरीदते थे और सर्विसेज का एक्सचेंज भी या तो सर्विस या गुड्स के बदले ही होता था। तो बच्चों, इस सिस्टम को क्या कहा गया? इसे कहा गया बार्टर सिस्टम। नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं बच्चों, लोगों ने क्या क्या एक्सचेंज करा? लोगों ने शेल्स, बीड्स और ग्रेन्स को एक्सचेंज करा फॉर व्हाट दे वांटेड, जो भी उन्हें चाहिए होता था उसके बदले। नंबर 3, बच्चों, लाइडिया के जो पीपल थे, इन्होंने ही सबसे पहले कॉइन्स को बनाया था ऑफ स्टैंडर्ड वेट और इन्होंने किसका यूज़ किया था? गोल्ड और सिल्वर का यूज़ किया था। बच्चों, इन्होंने उन कॉइन्स के ऊपर स्टैंपिंग करना भी शुरू किया अराउंड 600 BC में। और बच्चों, कॉपर को बाद में यूज़ किया गया फॉर द कॉइन्स ऑफ द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन के लिए। बच्चों, यहाँ से इन कॉइन्स को कहा गया शेकल्स या फिर शिकालिम। बच्चों, कॉपर कॉइन्स को ऑलरेडी इंडिया में यूज़ किया जाता था इस टाइम पर। नंबर 4, 7th से 10th सेंचुरीज AD के बीच में बच्चों, द सोंग डायनेस्टी ऑफ चाइना ने सबसे पहला पेपर करेंसी को इशू किया और इस पेपर करेंसी को हम और क्या कहते हैं? बैंक नोट्स। और ये क्यों इशू हुए? क्योंकि उस टाइम कॉपर की शॉर्टेज हो गई थी। नंबर 5, बच्चों, मेडिवियल यूरोप में गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन्स के साथ आज भी यूज़ में हैं और सबसे पहले बैंक नोट्स प्रिंट हुए थे इन स्वीडन और ये हुए थे इन 17th सेंचुरी में प्रिंट। नंबर 6, टुडे मोस्ट कंट्रीज यूज अ मिक्स ऑफ कॉइनेज एंड बैंक नोट्स, द स्मॉलर डिनोमिनेशंस बीइंग इज कॉइन्स। बच्चों, आजकल सभी कंट्रीज अधिकतर कॉइनेज और बैंक नोट्स दोनों को मिक्स करके ही अपनी करेंसी के फॉर्म में यूज़ करती हैं। बच्चों, ये इशू किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट और इन्हें कहते हैं मिंट। बच्चों, नो वन एल्स इन अ कंट्री हैज़ द अथॉरिटी टू क्रिएट करेंसी, यानी कंट्री में किसी और के पास अथॉरिटी नहीं होती है करेंसी को बनाने की। और अगर कोई इलीगल करेंसी को बनाता है तो बच्चों, वो क्राइम होता है और उसे कहते हैं काउंटर फीटिंग। नंबर 7, बच्चों,
सभी कंट्री की अपनी करेंसी है। द टू मोस्ट वाइडली यूज करेंसीज कौन सी हैं जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होती हैं? ये हैं डॉलर एंड यूरो। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं इसका पार्ट बी। अब यहाँ पर बच्चों हमें एंशिएंट करेंसीज को इनके प्लेसेस के साथ मैच करना है। नंबर 1 डायरेक्ट। बच्चों ये है पर्शिया की एंशिएंट करेंसी। नंबर 2 मॉन, ये है मेडिवल जापान की एंशिएंट करेंसी। नंबर 3 वेन, ये है एंशिएंट चाइना की एंशिएंट करेंसी। नंबर 4 डेनेरियस, ये है एंशिएंट रोम की करेंसी। नंबर 5 फ्लोरिन। बच्चों फ्लोरिन है मेडिवल इटली की एंशिएंट करेंसी। नंबर 6 वराहा। बच्चों वराहा है विजयनगरा किंगडम की एंशिएंट करेंसी। नंबर 7 रियल। बच्चों रियल है मेडिवल स्पेनिश कॉलोनीज इन अमेरिका की एंशिएंट करेंसी। चलिए अब देखते हैं नंबर 8 थैलर। थैलर है बच्चों लेट मेडिवल जर्मनी की एंशिएंट करेंसी। और नंबर 9 ग्रॉस। बताइए बच्चों ग्रॉस कौन सी प्लेस की एंशिएंट करेंसी थी? तो इसका आंसर है मेडिवल पोलैंड। चलिए बच्चों अब करते हैं चैप्टर नंबर 24 वर्ल्ड्स फेमस नेशनल पार्क। बच्चों यहाँ पर हम वर्ल्ड के कुछ फेमस नेशनल पार्क्स को देखेंगे कि ये कहाँ लोकेटेड हैं। नंबर 1 एकेडिया नेशनल पार्क लोकेटेड है इन माने USA। नंबर 2 गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क लोकेटेड है इन गुजरात इन इंडिया। नंबर 3 क्योलाडियो नेशनल पार्क, ये लोकेटेड है इन राजस्थान इंडिया। नंबर 4 उलूरू काटा तजुता। बच्चों ये एक फेमस नेशनल पार्क है और ये लोकेटेड है इन पेटरमन ऑस्ट्रेलिया। नंबर 5 एम्बॉसली नेशनल पार्क। बच्चों ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इन रिफ्ट वैली एटोनेट इन केनिया। नंबर 6 येलोस्टोन नेशनल पार्क लोकेटेड है इन व्योमिंग USA। नंबर 7 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बच्चों बताइए ये कहाँ लोकेटेड है? यस ये लोकेटेड है इन नैनीताल उत्तराखंड इन इंडिया। नंबर 8 ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क। बच्चों ये लोकेटेड है इन क्वींसलैंड इन ऑस्ट्रेलिया। नंबर 9 भिवंडी इम्पेनिट्रेबल नेशनल पार्क जो कि लोकेटेड है इन कनुगा इन युगांडा। नंबर 10 रास मोहम्मद नेशनल पार्क। बच्चों ये कहाँ लोकेटेड है? ये है इन शार्म एल शेख इजिप्ट में। नंबर 11 रॉन्डेन नेशनल पार्क। बच्चों ये लोकेटेड है इन नॉर्वे। नंबर 12 ब्रेकन बैकन्स नेशनल पार्क। बच्चों बताइए ये कहाँ लोकेटेड है? इसके नाम में ही इसकी जगह भी है। बच्चों ये लोकेटेड है इन ब्रेकन UK में। UK है बच्चों यूनाइटेड किंगडम। नंबर 13 म्लेजित नेशनल पार्क। बच्चों ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इन दलमातिर इन क्रोएशिया। नंबर 14 किरीरोम नेशनल पार्क। बच्चों ये लोकेटेड है इन कंपन सेप्यू और बच्चों ये है कंबोडिया में। नंबर 5 आयुटिक नेशनल पार्क। बच्चों ये कहाँ लोकेटेड है? इन पंगनेर टंग इन कनाडा। नंबर 16 पोर्ट कैंपबेल नेशनल पार्क। बच्चों ये कहाँ लोकेटेड है? इन विक्टोरिया इन ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब हम जानेंगे चैप्टर नंबर 25 सिंबल्स के बारे में। बच्चों यहाँ पर कुछ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस के सिंबल्स हैं। चलिए जानते हैं ये सिंबल्स कौन से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 बच्चों ये है यूनिसेफ का सिंबल। नंबर 2 बच्चों ये है इंटरनेशनल योगा डे का सिंबल। नंबर 3 बताइए बच्चों ये किसका सिंबल है? ये है वर्ल्ड बैंक का सिंबल। नंबर 4
बच्चों ये पांडा किसको सिंबलाइज करता है? ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का सिंबल। नंबर 5 ये है पीस का सिंबल। नंबर 6 बच्चों ये है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS का सिंबल। नंबर 7 आई। बच्चों आई का सिंबल किस लिए यूज़ होता है? फॉर इंफॉर्मेशन। नंबर 8 ये है UNO का सिंबल। नंबर 9 बच्चों ये है रेड क्रॉस सोसाइटी का सिंबल। नंबर 10 ILO। बच्चों ILO सिंबलाइज करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। नंबर 11 बच्चों ये है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल। एंड लास्ट नंबर 12 ये है बच्चों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सिंबल। आई होप यू एंजॉयड दीज लेसन्स। थैंक यू।